मैं मनीष तोमर अपने YouTube चैनल कक्षा ज्ञान के मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा पुराना टॉपिक कंप्लीट हो गया था राष्ट्रपति का, और आज हम उपराष्ट्रपति को प्रारंभ करते हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति का पद एक संवैधानिक पद है, और मैंने आपको जब राष्ट्रपति पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक शब्द बताया था कि केवल एक ही पद है जिसके नाम के साथ उप लगा हुआ, और वो सबसे महत्वपूर्ण पद है। बाकी कोई भी पद जिसके नाम के साथ उप लगाओ उसकी ज्यादा महत्वपूर्णता आपको नजर नहीं आएगी। चाहे उप प्रधानमंत्री, उप मंत्री, उप मुख्यमंत्री, उप सरपंच, उप आचार्य, उपाध्यक्ष, ये सब नाम कहीं ना कहीं आपको दिखाई देंगे। हाँ, नाम तो है, लेकिन उनके पीछे की पावर, आपको शक्तियां उनमें दिखाई नहीं देगी। लेकिन एक ही पद ऐसा है जिसके नाम के साथ उप लगा हुआ है, और उसके पास बहुत सारी अथॉरिटियां और शक्तियां और पावर्स का प्रयोग किया गया है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो बात करते हैं उपराष्ट्रपति को। देखिए, उपराष्ट्रपति, पहली चीज तो इसके सामान्य अनुच्छेद की बात करते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहली चीज सामान्य अनुच्छेद, और एक चीज और हमेशा ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति से ज्यादा प्रश्न नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि इससे महत्वपूर्ण पद है राष्ट्रपति का। तो एग्जाम में कहीं ना कहीं राष्ट्रपति से संबंधित ज्यादा जानकारी पूछी जाती है, लेकिन फिर भी हम इसकी डिटेल से चर्चा करेंगे। तो सामान्य अनुच्छेद में ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति जो है वो आर्टिकल 63 से लेकर 71 में आपको बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 63 की। अनुच्छेद 63 ये कहता है, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद बताया गया। उपराष्ट्रपति का पद, पहली बात, कहां से लिया गया? यूएसए से लिया गया है उपराष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा, जितने भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो हैं उनके अंदर उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट जैसा कोई पद नहीं है। केवल भारत के अंदर ही वाइस प्रेसिडेंट जैसा पद है, आपको देखने को मिलेगा। और इस पद को कहां से लिया गया? जहां से है, यानी कि अमेरिका में उपराष्ट्रपति का पद है और यहां पर भी है। एक चीज, दोनों में अंतर को समझ लें। वहां पर राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जब उपराष्ट्रपति कार्य करता है तो उपराष्ट्रपति बचे हुए पूर्ण कार्यकाल के लिए क्या करता है? कार्य करता है। भारत के अंदर ऐसी व्यवस्था नहीं है। भारत के अंदर उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कहलाएगा, और उसका एक समय सीमा होगी, यानी कि अधिकतम 6 माह। 6 माह से पहले राष्ट्रपति का दोबारा से निर्वाचन करवा लिया जाएगा और एक नए राष्ट्रपति को निर्वाचित कर लिया जाएगा। तो बचे हुए कार्यकाल के लिए यहां पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, जबकि अमेरिका के अंदर जब उपराष्ट्रपति नहीं होता तो उपराष्ट्रपति बचे हुए पूर्ण कार्यकाल के लिए क्या करेगा? कार्य करेगा। ये दोनों में आपको अंतर दिखाई देगा। तो एक ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति का पद यूएसए से। अब उपराष्ट्रपति के पद की आवश्यकता क्यों पड़ी? बेसिक जानकारी बता। जब राष्ट्रपति किसी कारण से राष्ट्रपति का पद खाली हो, तो मैंने आपको कहा देश के अंदर कभी भी राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रह सकता। तो अकस्मात कुछ ऐसी घटना घट जाए कि राष्ट्रपति अपने पद पर ना रहे और राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, तो उस अकस्मात, उस इमरजेंसी को भरने के लिए पद बनाया गया। कौन सा? उपराष्ट्रपति का। पहली चीज तो ध्यान। अब उपराष्ट्रपति का जब पद बना लिया गया तो आप ये सोचिए कि वो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के लिए बनाया गया, लेकिन अब वो ऐसे तो नहीं रहेगा कि कब राष्ट्रपति का पद खाली हो और कब मैं उस पर काम करूं, कब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए और मैं उसके कार्यवाहक राष्ट्रपति के, ये तो संभव नहीं है। तो उपराष्ट्रपति को कुछ कार्य दिया गया, और वो कार्य था एक सभापति के रूप में। किसके रूप में? सभापति के रूप में। यानी कि जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो पदेन सभापति होगा। पदेन सभापति का मतलब एक पद के ग्रहण करने से दूसरे पद का अपने आप स्वतः प्राप्त हो जाना। जैसे ही कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो बाय डिफॉल्ट अपने आप राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। समझ में आगे बात? जब उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा तो उसको एक काम करने का कार्य मिलेगा, वो है सभापति के रूप में, उस सदन की अध्यक्षता के रूप में। और वो सदन कौन सा होगा? राज्यसभा। जिस सदन का वो सदस्य नहीं होगा उस सदन की वो क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा। एकमात्र विशेषता ध्यान रखिएगा, जिस सदन का वो सदस्य नहीं है लेकिन तब भी उसकी क्या कर रहा है? अध्यक्षता कर रहा है। सामान्य स्थिति में वोट का प्रयोग नहीं करेगा, लेकिन निर्णायक स्थिति में अपने वोट का क्या करेगा? प्रयोग करेगा। कौन? उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में। पहली चीज ध्यान रखिएगा, जब उपराष्ट्रपति का कोई कार्य है ही नहीं
वो एज ए सभापति के रूप में काम कर रहा है, तो मैंने आपको कहा जब जो काम करेगा उस काम के लिए वेतन लेगा। तो काम कौन सा कर रहा है? राज्यसभा का पदेन सभापति। इसका मतलब राज्यसभा के पदेन सदस्य के रूप में, पदेन सभापति के रूप में क्या करेगा? वो वेतन ग्रहण करेगा। उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं होगा, एज ए पदेन सभापति के रूप में उसका क्या होगा? वेतन होगा। ये 2-3 चीजें आपको मैं बता रहा हूं, एग्जाम में पूछी जाती है, तो चीज समझ लेना। उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया? यूएसए से लिया गया। समझ में आ गया? और उपराष्ट्रपति का पद क्यों लिया गया? मैंने आपको फिर बताया कि ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई स्थिति आ जाए कि जब राष्ट्रपति का पद क्या ना हो, राष्ट्रपति का पद खाली हो, और मैंने कहा ऐसी स्थिति देश में नहीं आनी चाहिए जब कोई ये बोले कि राष्ट्रपति नहीं है देश का। ऐसा हो ही नहीं सकता। समझ में आ गया? तो उस परिस्थिति को समाप्त करने के लिए हमने उपराष्ट्रपति का पद निर्मित किया। ध्यान रखिएगा। अब यहां पर उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। पदेन सभापति होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है। और आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल 89 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की जानकारी दी गई है। समझ में आगे बात? तो 64 को 89 के साथ पढ़ना है। 64 क्या कह रहा है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, आर्टिकल 89 पहली चीज। और पदेन का मतलब क्या होता है? एक पद के मिलने से दूसरे पद का स्वयं मिल जाना, वो क्या कहलाएगा? पदेन सभापति का कहलाएगा। समझिएगा? पदेन कहलाएगा। ठीक है। जैसे ही उपराष्ट्रपति निर्वाचित होगा, उपराष्ट्रपति बनेगा, वैसे वो राज्यसभा का क्या हो जाएगा? पदेन सभापति हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अब बात करें अगले आर्टिकल की। आर्टिकल 65 राष्ट्रपति के बारे में इसमें बता चुका हूं कि क्या चीज है कि राष्ट्रपति के पद रिक्ति से समय उसके कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा। ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या बात कही गई है? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। उपराष्ट्रपति किसके रूप में काम करेगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा तो उपराष्ट्रपति नहीं है, और जब उपराष्ट्रपति नहीं है तो राज्यसभा के सभापति के रूप में भी काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अब वो क्या बन चुका है? कार्यवाहक राष्ट्रपति बन चुका है। जब कार्यवाहक राष्ट्रपति बन चुका है तो उपराष्ट्रपति नहीं है, और जब उपराष्ट्रपति नहीं है तो राज्यसभा की पदेन अध्यक्षता वो करेगा नहीं। ध्यान रखिएगा। कार्यवाहक राष्ट्रपति मैंने आपको कहा है 6 माह के अंदर स्पेशल कहा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव करवा लिया जाएगा किसी भी परिस्थिति के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के रूप में। आगे चलकर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सबसे पहले काम किसने किया? तो आप बता सकते हो, वीवी गिरी ने किया। क्यों किया? किसकी मृत्यु हो गई? राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की क्या हो गई? पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, और इस मृत्यु के समय पद क्या हो गया? खाली हो गया। तो मैंने कहा तुरंत क्या होगा? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में क्या हो जाएगा? कार्यवाहक कार्य करने लग जाएगा। 65 की व्यवस्था है, ध्यान रखिएगा। अब बात करें आर्टिकल 66 की। तो आर्टिकल 66 में क्या दे रखा है? निर्वाचन और योग्यताएं बताई गई। निर्वाचन और योग्यताएं बताई गई, ध्यान रखिएगा। तो 66 की धारा 1 क्या कहती है? राष्ट्रपति का जो, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होगा, जो निर्वाचन होगा, वो वैसे ही होगा एकल अनुपातिक पद्धति से, गुप्त होगा। पहली चीज ध्यान रखिएगा। दूसरी, उपराष्ट्रपति के लिए
20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की आवश्यकता होगी राष्ट्रपति की तरीके से। राष्ट्रपति में 50 है, यहां पर 20 है, इसको ध्यान रखिएगा। चुनाव कैसे होगा? अप्रत्यक्ष चुनाव होगा, इसको ध्यान रखिएगा। चुनाव करवाएगा कौन? निर्वाचन आयोग करवाएगा। और क्या व्यवस्था है? वही जमानत राशि कितनी? 15,000 रुपए, और वही आरबीआई, और वही 1/6 वैट मत अगर प्राप्त नहीं होंगे तो जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेगा? तो भाग लेंगे सांसद, केवल सांसद भाग लेंगे केवल। और कौन से? दोनों लेंगे, निर्वाचित भी और मनोनीत भी। ये स्पेशल ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा के नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भाग लेते हैं। तो ये राष्ट्रपति के चुनाव की, उपराष्ट्रपति के चुनाव की एक विशेषता, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 66 सेकंड में क्या क्या रखा कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। ये आपको याद रखना है। 66 में दे रखा, और 66(3) में दे रखी है योग्यता। किसकी? उपराष्ट्रपति की योग्यता बता रखी है। उपराष्ट्रपति की योग्यता क्या है? वही पहली, भारत का नागरिक। सेकंड, 35 वर्ष की आयु। थर्ड, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता। और फोर्थ, लाभ के पद पर ना हो। ये आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम्स में बार बार कहीं ना कहीं पूछी जाती है। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल एक तो ये है और एक ये है। 65 तो दोनों जगह पर पढ़ लिया आपने, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि 65, 66, 62, 60 उसमें क्या क्या पूछा जाता है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। 66 के बाद क्या आता है उसको थोड़ा ध्यान रखें। 66 के बाद आता है आर्टिकल 67। क्या कहता है आर्टिकल 67? उसको थोड़ा सा ध्यान रखें। आर्टिकल 67 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति की पदावधि, उसका त्याग पत्र और साथ साथ में हटाने की प्रक्रिया, तीनों एक ही जगह मिलेंगी आपको। 67 में पदावधि, पदावधि की बात करें तो सिंपल सी बात है 5 वर्ष, लेकिन नए उपराष्ट्रपति के पद ग्रहण तक, यह भी ध्यान रखना, पद ग्रहण तक पहली चीज। त्याग पत्र की बात करेंगे तो त्याग पत्र राष्ट्रपति किसको देगा? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को सौंपेगा, पहली चीज। हटाने की जो प्रक्रिया है ध्यान रखिएगा, कहां पर प्रारंभ होगी? राज्यसभा में। राष्ट्रपति की कहां पर होती थी? सभी में हो सकती थी, दोनों सदनों में, लेकिन उपराष्ट्रपति की केवल कहां पर होगी? राज्यसभा में होगी। हटाने की प्रक्रिया है क्या उसको समझिए। महाभियोग जैसा शब्द कोई भी नहीं है और ऐसा कोई कारण स्पष्ट नहीं है, कारण स्पष्ट नहीं कि किस कारण से उपराष्ट्रपति को हटाए जाने की व्यवस्था की गई है, इसका कोई उल्लेख कहीं पर भी नहीं है। दूसरा, हटाने का प्रावधान कहां पर होगा? राज्यसभा में।
राज्यसभा का जो बहुमत होगा उपस्थित उस बहुमत सदस्यों से, और साथ साथ में उस सहमति से लोकसभा भी क्या हो, सहमत हो। राज्यसभा में प्रावधान लाया जाएगा, राज्यसभा में जब प्रावधान लाएगा तो उसके जितने भी सदस्य हैं उसके बहुमत के आधार पर उपराष्ट्रपति को हटाया जाएगा, लेकिन जो कारण और जो बहुमत उससे कहीं ना कहीं एग्री होनी चाहिए। क्यों? लोकसभा, अगर लोकसभा उससे एग्री और सहमत होगी तो उपराष्ट्रपति को हटाया जाएगा। उस हटाने की प्रक्रिया से मैंने कहा तो 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को सूचित करना आवश्यक है। उपराष्ट्रपति को सूचना देनी जरूरी है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखें कि उपराष्ट्रपति को सूचना देनी आवश्यक है। तो ये 67 आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। कि एक चीज और दिमाग में रखिएगा कि जब उपराष्ट्रपति के लिए वो जो महाभियोग जैसा शब्द कहीं पर भी प्रयोग में नहीं लिया गया, एग्जाम्स में बार बार इसमें से कुछ ना कुछ पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखना। दूसरा अंतर ध्यान रखना, वहां पर 2/3 बहुमत की आवश्यकता है, यहां पर सामान्य बहुमत की आवश्यकता है। दूसरा, यहां पर किसी भी सदन में लाया जा सकता है। दूसरा, लोकसभा की केवल सहमति आवश्यक होती है, ठीक है। वहां पर दोनों सदनों में बहुमत की आवश्यकता होगी, दोनों सदनों में उसको लाया जा सकता है। ये कुछ प्रावधान है जो अलग है, और वहां पर हटाने के लिए एक शब्द प्रयोग में लिया गया महाभियोग। उपराष्ट्रपति के लिए ऐसा कोई शब्द प्रयोग में नहीं लिया गया, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करें अनुच्छेद 68 की, तो 68 क्या कह रहा है उसको ध्यान रखिएगा। 68 क्या कह रहा है, जब उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो, पद रिक्त के समय निर्वाचन हो, निर्वाचित व्यक्ति का कार्यकाल। जब उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो कितने समय में निर्वाचन करवा लिया जाएगा, पहली चीज। और जो व्यक्ति अब नया बना है उपराष्ट्रपति, उसका कार्यकाल क्या होगा अगर पद रिक्त हो जाए। तो पहली चीज तो ध्यान रखिएगा, 68(1) में ये कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व, क्या करवा लिया जाए, चुनाव। पहली चीज इस पर ध्यान रखिएगा कि कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उससे पूर्व ही क्या करवा लिया जाए, चुनाव करवा लिया जाए। सेकंड में 2 व्यवस्थाएं की गई है, उसको ध्यान रखिएगा क्या व्यवस्था है। राष्ट्रपति में तो यह कह रखा है कि राष्ट्रपति का अगर पद खाली हो तो निर्वाचन आयोग 6 माह में क्या करेगा, राष्ट्रपति का चुनाव कराएगा। यहां पर समय सीमा का निर्धारण नहीं है, समय सीमा नहीं है, बस ये कहा गया जल्द से जल्द क्या करवा लिया जाए, चुनाव करवा लिया जाए। लेकिन स्पष्ट ये नहीं लिखा कि 6 महीने के अंदर ही करवाना पड़ेगा, पहली बात। दूसरा, जो निर्वाचित व्यक्ति जो चुना जाएगा नया, वो पूर्ण कार्यकाल के लिए होगा। ये पूर्ण कार्यकाल, ये उपराष्ट्रपति की तरह ही हो गया। राष्ट्रपति में भी क्या था कि जो नया व्यक्ति चुना जाएगा, निर्वाचित होगा, वो पूर्ण कार्यकाल के लिए होगा, और यहां पर भी उपराष्ट्रपति पूर्ण कार्यकाल के लिए होगा। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, वहां पर 6 माह के अंदर आपको इलेक्शन करवाना अनिवार्य है, यहां पर ऐसी 6 माह की कोई डेडलाइन है, बस ये कर रखा जल्द से जल्द क्या करवाया जाए, चुनाव करवाया जाए। ये 68 आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 69 में शपथ की जानकारी दी है। किसकी जानकारी, शपथ की। शपथ में क्या कह रहा है, संविधान के प्रति क्या रखूंगा, सच्ची श्रद्धा और निष्ठा। दूसरा, अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक पालन करना। सत्य निष्ठा से या ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं संविधान की श्रद्धा और निष्ठा से सम्मान करूंगा और साथ साथ में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक पालन
करूंगा, ये उपराष्ट्रपति क्या ले रहा है, शपथ ले रहा है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाएगा। यहां पर त्याग पत्र किसको सौंपेगा, राष्ट्रपति को सौंपेगा। दोनों इंटरचेंज करते हैं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति। बस ये ध्यान रखना, राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। ये अंतर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। 69 में ये व्यवस्था की गई, ठीक है। उसके बाद आता है आर्टिकल 70। क्या क्या है, अन्य आकस्मिकता में के समय पद भरने की प्रक्रिया, व्यवस्था। जब राष्ट्रपति तो पद पर ना हो और उपराष्ट्रपति भी पद पर ना हो, तब क्या किया जाएगा। और ऐसी स्थिति आ गई थी, जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया वीवी गिरी ने। लेकिन वीवी गिरी ने कहा कि मैं तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूंगा। कार्यवाहक राष्ट्रपति से संतुष्ट नहीं थे, उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति से क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया और चुनाव लड़ने आ गए। जब राष्ट्रपति भी पद खाली और उपराष्ट्रपति भी पद खाली है, तब ऐसी स्थिति आ जाए, तब उस समय क्या किया गया, तो ध्यान देने के इस आर्टिकल के तहत एक अधिनियम बनाया गया, राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969। और इसके तहत आपको पता है मोहम्मद हिदायतुल्लाह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में क्या किया, काम किया। क्यों, क्योंकि अब ना तो राष्ट्रपति और ना ही उपराष्ट्रपति है, तब काम कौन करेगा, तो मुख्य न्यायाधीश काम करेगा। मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया। साथ साथ में इसमें कहा गया, अगर सीजीआई भी का पद भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। इसका मतलब अन्य आकस्मिकता हो जाए कि पद दोनों ही खाली हो जाएं, उस परिस्थिति में क्या किया जाए, उसकी व्यवस्था आर्टिकल 70 में की गई, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल लास्ट आता है, कौन सा, अनुच्छेद 71। 71 क्या कहता है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन पर अगर विवाद हो जाए, निर्वाचन विवाद से संबंधित मामला दिया गया है। पहली चीज आपको ध्यान रखेंगे, अगर निर्वाचन पर फैसला है तो पहली बात तो कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। निर्णय कौन देगा, सर्वोच्च न्यायालय देगा, पहली बात। दूसरी बात, जो भी इन्होंने पद पर रहते हुए कार्य किए हैं अब तक, वो कोई भी कार्य शून्य नहीं होंगे, कार्य शून्य नहीं होंगे। एक चीज इसमें ये कही गई है। एक इसमें क्या कहा गया कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के समय कोई निर्वाचक पद खाली है, निर्वाचक रिक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर निर्वाचक मंडल में कोई पद या कोई स्थान रिक्त है, उसका इनके चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह व्यवस्था भी 71 में की गई है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे जो आपके एग्जाम्स में बार बार राष्ट्रपति के रूप में पूछे जाते हैं। उपराष्ट्रपति, ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, राज्यसभा क्या सभापति के रूप में काम करता है। जब सभापति के रूप में काम करता है तो वेतन भी वहीं से लेगा, और जब वेतन भी वहीं से लेगा
तो निर्णायक मत देगा। निर्णायक मत देने का अधिकारी होगा। समझ में आ गई बात? तो आपसे पूछा था ऐसा कौन सा सदन है जिसकी अध्यक्षता वो व्यक्ति करता है जो उस सदन का सदस्य होता ही नहीं है? तो आप ध्यान रखिएगा वो कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है, सभापति के रूप में, जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। ध्यान रखिएगा, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा तो जो राज्यसभा का उपसभापति है वो सभापति के रूप में क्या करेगा? कार्य करेगा। इसको स्पेशल ध्यान रखिएगा। आपको ये कुछ जानकारियां आपको महत्वपूर्ण दी गई है, ठीक है। ये एक फैक्ट हो गया। दूसरा क्या है उसको समझ। दूसरा ये है कि अब तक जो उपराष्ट्रपति बने उनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कौन कौन उपराष्ट्रपति बने तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फर्स्ट नंबर पर डॉक्टर राधाकृष्णन, सेकंड नंबर पर जाकिर हुसैन, थर्ड नंबर पर वीवी गिरी, फोर्थ नंबर पर गोपाल स्वरूप पाठक, फिफ्थ नंबर पर बीडी जत्थी, सिक्स नंबर पर मोहम्मद हिदायतुल्ला, सातवें नंबर पर रामास्वामी वेंकटरमन, आठवें नंबर पर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, नौवें नंबर पर के आर नारायणन, 10वें नंबर पर कृष्णकांत, 11वें नंबर पर भैरव सिंह शेखावत, 12वें नंबर पर हामिद अंसारी, 13वें नंबर पर वेंकैया नायडू, और लास्ट और अंतिम जो वर्तमान है, वर्तमान में कौन है? जगदीप धनखड़। धनखड़ याद रखिएगा। अगर पद की बात करें तो 16वें नंबर की, और व्यक्ति की बात करें तो 14वें नंबर की। दोनों याद रखिएगा। अब आप कहोगे दोनों में अंतर क्या है? तो दो व्यक्ति उपराष्ट्रपति 2 बार बन चुके हैं। एक डॉक्टर राधाकृष्णन और एक आपको देखने को मिलेगा हामिद अंसारी। ये 2 व्यक्ति 2 बार, तो इनके 2 कार्यकाल एक्स्ट्रा हो गए, और 2 ही अंतर आपको यहां दिखाई देगा, 14 और 16। अगर व्यक्ति के रूप में बात करें तो 2 व्यक्ति कम हो जाएंगे, यानी कि 14 व्यक्ति रह गए। पद के हिसाब से बात करें तो 16वें क्रम के रूप में क्या हो गए? उपराष्ट्रपति के रूप में काम किया जगदीप धनखड़ ने। राजस्थान से 2 व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन चुके हैं, पहले भैरव सिंह शेखावत और वर्तमान में जगदीप धनखड़। दोनों का संबंध कहीं ना कहीं शेखावटी क्षेत्र से आपको देखने को मिलेगा। ये सीकर से रिलेटेड थे और ये झुंझुनू से। इसको ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व ये बंगाल के राज्यपाल के रूप में क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। इनको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डॉक्टर राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति थे, ध्यान रखिएगा, और पहले उपराष्ट्रपति के साथ साथ 2 बार रहे। शिक्षक दिवस के रूप में इनको जाना जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान दें। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में के आर नारायण दलित उपराष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं, और दलित ही राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा उपराष्ट्रपति भी थे, साथ साथ में क्या थे? मुख्यमंत्री भी थे। उसको ध्यान आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा बीडी जत्थी, मोहम्मद हिदायतुल्ला और वीवी गिरी, इन तीनों ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया, और उपराष्ट्रपति तो ये रहे।
एक व्यक्ति का नाम लिस्ट से ध्यान रखिएगा, कौन सा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बना। गोपाल स्वरूप पाठक जो थे वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और ये राष्ट्रपति नहीं बने, ध्यान रखिएगा। ये भी राष्ट्रपति बने, ये भी राष्ट्रपति बने, ये भी राष्ट्रपति बने, ये भी बने, ये भी, ये भी, ये यहां तक सारे के सारे राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया, चाहे कार्यवाहक हो और चाहे राष्ट्रपति पूर्ण रूप से हो। इनमें से सब के सब क्या बने, केवल गोपाल स्वरूप पाठक हो। इसके अलावा ये जो नीचे वाले हैं, इनमें से कोई भी अब तक, वेंकैया नायडू तक, कोई भी अब तक राष्ट्रपति के रूप में नहीं नॉमिनेट हुआ है और वर्तमान में जगदीप धनखड़ आगे चलकर क्या होंगे इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा। कृष्णकांत के बारे में एक चीज ध्यान रखिएगा, पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए, पद पर मृत्यु, ये आपको ध्यान रखना। ये सीएम भी रहे, क्या रहे, सीएम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये एग्जाम में कहीं ना कहीं आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इनको भी भारत रत्न मिला, इनको भी भारत रत्न मिला, इनको भी भारत रत्न मिला, आपको पता होगा, ठीक है। इसके अलावा किसी को भारत रत्न मिला नहीं है। तो प्रारंभ के 3 जो उपराष्ट्रपति है इन्हें भी क्या मिला, भारत रत्न मिल चुका है और इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है। उसके बाद इन्होंने के.आर. नारायण तक राष्ट्रपति के रूप में बने हैं। उसके बाद जो कृष्णकांत, भैरव सिंह, हामिद अंसारी और वेंकैया नायडू, इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में काम नहीं किया और वर्तमान में जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति के रूप में काम करें। इससे पहले बंगाल के क्या थे, राज्यपाल थे। तो ये एक टॉपिक था पूरा का पूरा, एक ही क्लास में आपसे रिलेटेड उपराष्ट्रपति से बार बार एग्जाम्स में कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। इसके बाद आपको कुछ भी उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस क्लास को 1, 2 और 3 बार देखिएगा, एग्जाम में इससे बाहर जाने की कोई संभावना नजर नहीं आएगी आपको, ठीक है। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो सब मैंने शामिल कर दिए हैं। अगर आज का ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, ये क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें, ठीक है। आज की क्लास के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।